यहां पे क्या हो रहा है, गाजा पट्टी से फिर से रॉकेट की फायरिंग हो रही है इजराइल की ओर। फिर से रॉकेट इजराइल की ओर आ रहे हैं, यहां से फिर रॉकेट इजराइल की ओर आ रहे हैं। ये सब लेबनान है, यहां से आ रहे हैं, ठीक है ना, इधर से और यहां से। दोस्तों ये आप देखिएगा, ये जो अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया बीरशेबा में एक अटैक हुआ, यहां से अटैक हो रहे हैं हाइफा पर। हाइफा में यहां पे अडानी का पोर्ट है, ठीक है। यहां पे यूएस नेवल एसेट्स हैं, यहां पे दोस्तों यूएस के नेवल एसेट्स हैं और यहां पे यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप डिप्लॉयड है ऑलरेडी। ये अडानी पोर्ट्स का हाइफा है, इसके आसपास अटैक हो रहा है दोस्तों। और गाजा पट्टी से फिर अटैक्स हो रहे हैं पूरे इजराइल, और यहां से नीचे की ओर अटैक्स आ रहे हैं पूरे इजराइल में। ये हो रहा है, यहां से जो टेरर ग्रुप्स हैं जो जॉर्डन के अंदर हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, और नीचे भी जितने टेरर ग्रुप्स हैं सबको एक्टिवेट किया जा रहा है कि आप इजराइल के ऊपर बमबारी करें या इजराइल के ऊपर लोन वुल्फ अटैक्स करें, ठीक है। यानी कि एक बंदा है वो सनक गया, उसने जाके किसी को चाकू मार दिया। एक बंदा है जो सनक गया, जिसने पिस्टल लेके 3 लोगों को मार दिया। दैट्स इट। दे आर सेइंग कि दहशत पैदा करो जो इजरायली पॉपुलेशन है उसके बीच में। अब दोस्तों यहां पे खमेनेई जो है, खमेनेई ने कुछ ट्वीट्स करे हैं। मैं खमेनेई का जो ट्वीट है मैं उनको एनालाइज करूंगा ज़रा, और मैं चाहता हूं कि आप समझें ये आदमी जो है इसकी मानसिकता क्या है। 7 अक्टूबर आज का ट्वीट है, ये कहता है कि अलेक्सा फ्लड ऑपरेशन सेट द ज़ायनिस्ट रेजिम बैक 70 ईयर्स। ये अपने लोगों को चूरन बेचना, ठीक है, अपने लोगों को झूठ बोलना, और ये चाहते हैं आलम इस्लाम को यानी कि पूरी मुस्लिम कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना, ये झूठ बोल के। ये कह रहे हैं कि जो यहूदी हैं वो 70 साल पीछे चले गए। अलेक्सा फ्लड का ऑपरेशन था जो 7 अक्टूबर 2023 को जो इनोसेंट्स को मारा था, वहां पे इनोसेंट यहूदियों को मारा था, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के। माइक्रोवेव, जस्ट इमेजिन यार, जस्ट सोचो क्या मानसिकता है इन लोगों की, क्या थिंकिंग है इन लोगों की कि छोटे से बच्चे, इन्फेंट है जो छोटा सा बच्चा है कुछ महीने का, उसको माइक्रोवेव के अंदर डाला और ऑन कर दिया। क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ। ऐसे ऐसे लोग हैं लोग यार। ये देखो, इनको कहता है कि सेट द ज़ायनिस्ट रेजिम बैक बाय 70 ईयर्स। ये आदमी है, ये इतना पगला है बुढ़ाऊ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ऐसी बातें क्यों करते हैं। खुद छुपा हुआ बैठा, आपको बताया था ना हमने, ये खुद हर रात एक घर में नहीं रहता है, घर चेंज कर रहा है अपने। आज इस रात में, संडे को इधर, मंडे को इधर, ट्यूसडे को इधर, वेडनेसडे को उधर, हर समय अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ट्वीट करवा रहा है कि देखो यहूदी 70 साल पीछे चले गए। कोई ना कोई जो गधा है जो उस पर विश्वास करेगा, पक्का ऐसे गधे आपको मिल जाते हैं मार्केट में। अब देखो दोस्तों, ये दूसरा है, ब्रिलियंट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस टू ऑफर आर्म फोर्सेस कंप्लीटली लीगल एंड लेजिटिमेट। क्या था ये ऑपरेशन, जिसमें इन्होंने रॉकेट मारे, बैलिस्टिक मिसाइल मार दी इन्होंने इजराइल के ऊपर, ठीक है ना। वहां पे एक बंदा मरा, ये भी इन्होंने बम मारे यहूदियों को मारने के लिए। मरा कौन, फिलिस्तीनी। वो पता नहीं टहल रहा था बावला सड़क के बीच में, उसी के ऊपर गिरी मिसाइल उसकी खोपड़ी पर, टन से आउट, गुड नाइट। ईरान ने फिलिस्तीनी मार दिया, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर आर्म फोर्सेस डिड वाज टू इन्फ्लिक्ट मिनिमम पनिशमेंट ऑन द यूसर्पिंग ज़ायनिस्ट रेजिम इन रिस्पॉन्स टू हिज अपॉलिंग क्राइम्स। यूएस इज रैबिट डॉग। ये पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वुल्फ लाइक रेजिम। पता नहीं क्या पोएट्री है इनकी भैया, मुझे समझ में नहीं आता। ये ऐसी गाली गलौज कर रहे हैं। अब ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो, ये कह रहा है कि अफगानिस्तान, यमन, ईरान, गजा, लेबनान, हम सब को वी मस्ट फोर्टिफाई आवर डिफेंसेस एंड फर्मली प्रोटेक्ट आवर इंडिपेंडेंस। मैं आपको बात बताऊं, अफगान तालिबान इनसे बात करने को राजी नहीं है। अफगान तालिबान कहते तुम कोने में हटो यार, ठीक है। यमन, ईरान और गजा और लेबनान में तो इनके टेररिस्ट हैं, तो उन्होंने ब्लैकमेल कर रखा है पूरे एरिया में। तो ये चाहते हैं कि सब लोग मिल जाएं। अगर ये सब मिल भी जाएंगे ना दोस्तों, इजराइल इतनी बुरी, मैं बता रहा हूं आपको, आज की तारीख में इजराइल को किसने रोक रखा है। अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी भी 57 मुस्लिम कंट्रीज में से एक की वजह से भी इजराइल रुका है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो। इजराइल को असली रोकने वाला अमेरिका है, असली रोकने वाला इंटरनेशनल ओपिनियन है। आप अमेरिका को बोलो कि कोने में बैठो जरा, और इंटरनेशनल ओपिनियन को बोलो जरा अपना टीवी कैमरा दूर रखो। इजराइल इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा ना, इसका थैंक यू हो जाएगा यार। ये देखो, द एनिमी ऑफ द इरानियन नेशन इज द सेम एनिमी ऑफ पैलेस्टीनियन, लेबनीज, इराकी, इजिप्शियन एंड सीरियन एंड येमेनी। इजिप्शियन तो देखो पूरा का पूरा यहूदियों के साथ है, ठीक है, उन्होंने अपनी सुलह कर ली है, ठीक है जी। और बाकी लेबनीज, फेबनीज, ये पैलेस्टीनी सब बिके हुए हैं ईरानियों के, ठीक है, ईरानियों से पैसा लेते हैं वो लोग। सो
देर इज नथिंग टू से, देर इज नो न्यूट्रलिटी हियर, दे आर फर्मली विद द इरानियंस बिकॉज दे टेक मनी। यार देखो ना, यमनी नेशन, यमन के अंदर यहाँ पे हूथी डाल रखे हैं, उन्होंने कलेश कर रखा है। ये बात करते हैं सीरिया की। अब यार ये सीरिया में हर जगह तो इनके टेररिस्ट हैं, हर जगह इनके टेररिस्ट हैं। और इजिप्ट ने खुद यहाँ पे, दोस्तों मैं बता रहा हूं, इजिप्ट ने ना, व्हाट इजिप्ट हैज डन इज कि पूरा यहाँ पे इजिप्ट ने ना, इतनी नहीं, मतलब लेट्स रिमूव दिस, इजिप्ट ने वॉल बना रखी है और बहुत तगड़ी वॉल बना रखी है। इजिप्ट कह रहा है कि हम पैलेस्टीनियों को अंदर नहीं आने देंगे, फिलिस्तीनी अंदर नॉट अलाउड। तो ये इसका पूरा का पूरा, ये जितने भी ट्वीट्स हैं ना, ये सब फ्रॉड है ये इस आदमी के। और ये सवेरे से कुछ नहीं कर रहा, ये नाश्ते के पहले इसने घर चेंज करा, नाश्ते के बाद एक घर चेंज करा, लंच से पहले, लंच के बाद, मैंने भी लंच कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं वहीं पे हूँ सवेरे से। ये भाई चेंज पे चेंज करता जा रहा है, घर भागा जा रहा है और कोई ना कोई इसके लिए ट्वीट कर रहा है।